हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं ब्रिक टेस्ट के ऊपर कि ब्रिक में क्या क्या टेस्ट होता है और कैसे होता है उसकी का मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आपको होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो, इंटरव्यू में दिक्कत ना हो या किसी चीज़ में दिक्कत ना हो, जब आप टेस्ट करें तो दिक्कत ना हो। तो हमारे वीडियो पर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है टेस्ट ऑफ ब्रिक में सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन टेस्ट। एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा ब्रिक रहता है इसमें वाटर टेस्ट करते हैं, वाटर में टेस्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन टेस्ट वाटर में करते हैं। तो इसमें जो भी हमारा वाटर रहेगा, वाटर की क्वांटिटी रहेगा, जो भी हमारा जैसे ड्राई ब्रिक्स है, ये हमारा ड्राई ब्रिक्स है। तो इसका वेट कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद इसको वाटर में डीप करेंगे, उसके बाद फिर इसका जो वेट आएगा इसका वेट प्लस इसका वेट में 20% ही इंक्रीज़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेट इसका 20% ही होना चाहिए, मोर देन 20% नहीं होना चाहिए ड्राई वेट से ज़्यादा। ड्राई वेट अगर 1 kg है तो उसका वेट में डालने के बाद उसका केजी होना चाहिए 1.20 kg, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20% ही इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा होता है हमारा क्रशिंग, SHING, क्रशिंग स्ट्रेंथ। ये हमारा ये टेस्ट होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है, ये एक क्रशिंग स्ट्रेंथ मशीन से चेक होता है। तो एज़ पर BIS 1077 to 1957 ये हमारा ये है। तो इसमें मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ जो चेक किया जाता है वो 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जो हम इसका हार्डनेस क्रशिंग टेस्ट करते हैं कि कितने पावर पे टूटता है, तो कम से कम इसका 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पे इसका स्ट्रेंथ टूट जाता है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, आपके पास मशीन अवेलेबल है तो। अब हम बढ़ते हैं तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा होता है हार्डनेस टेस्ट। तीसरा हमारा हो जाता है हार्डनेस में क्या चेक कर सकते हैं हम, ब्रिक को जब भी हम ब्रिक हार्डनेस में चेक करेंगे तो ब्रिक का हम ये चेक करेंगे कि ब्रिक कैसे उसका मजबूती कितना है। तो उसमें हम सबसे पहले उसका इम्प्रेशन जो ट्रीटेड विद सफिशिएंट हार्ड चेक करेंगे, उसका हार्डनेस चेक करेंगे। हम उसको ज़मीन पे पटकेंगे, अगर उसका जो शेप है वो ज़मीन पे असर किया कि हाँ शेप निकल रहा है तो उसका हार्डनेस चेक हो जाता है। कोई भी चीज़ हम ज़मीन पे फेंकेंगे तो उसका जो शेप में फेंकेंगे वो शेप का ज़रूर कुछ ना कुछ निशान बनेगा, तो वो शेप कम से कम आना चाहिए। तो उसका इम्प्रेशन स्ट्रक्चर आना चाहिए, जो भी स्ट्रक्चर हम फेंकेंगे नीचे उसका इम्प्रेशन आना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे हार्डनेस टेस्ट। वो हार्डनेस टेस्ट वैसे चेक कर सकते हैं। अब हम चौथा पॉइंट ले लेंगे। चौथा पॉइंट हम चेक करेंगे साउंडनेस कैसे चेक करेंगे, तो साउंडनेस हम ऐसे चेक करेंगे कि दो ब्रिक ले लेंगे हाथ में। ठीक है, उसको दोनों को आपस में टकराएंगे तो उसका साउंड, उसमें जब टकराएंगे तो उसमें साउंड निकलेगा। तो उसका साउंड कम से कम होना चाहिए मेटालिक रिंगिंग साउंड, जैसे घन करके आवाज़ आता है ना, वैसा साउंड होना चाहिए। तो उससे क्या पता चलता है कि हाँ ब्रिक अच्छी क्वालिटी का है। अगर टकराने से ही टूट गया, दो ब्रिक को आपस में टकराए टूट गया साउंडनेस चेक करते वक्त, तो मतलब वो थर्ड क्लास का ब्रिक है या लोअर क्लास का ब्रिक है जिसको अच्छे से बनाया नहीं गया है। ठीक है, तो वो हम साउंडनेस चेक कर लेते हैं, ऐसे साउंडनेस चेक करते हैं। पांचवा हमारा है स्ट्रक्चर टेस्ट। स्ट्रक्चर टेस्ट कैसे करेंगे, तो स्ट्रक्चर टेस्ट इस पे बेस है कि वो हमारा होमोजीनियस होना चाहिए, कॉम्पैक्टेड होना चाहिए और हमारा फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट होना चाहिए। मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसे टेस्ट करेंगे तो भाई उसमें होमोजीनियस शेप होना चाहिए, मतलब एक ही जैसा होना चाहिए। उसमें कॉम्पैक्टेड अच्छे से होना चाहिए, कॉम्पैक्ट अच्छे से होना चाहिए वो, और उसमें कुछ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा चीज़ नहीं दिखना चाहिए जैसे होल बड़ा बड़ा नहीं दिखना चाहिए या उसका शेप अलग या साइज़ अलग नहीं दिखना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर टेस्ट। और हमारे यहाँ पे हम बताएंगे ये छठा हमारा लास्ट है, इसका शेप एंड साइज टेस्ट। शेप एंड साइज का कैसे चेक करते हैं ब्रिक में,
तो सबसे पहले हम साइज़ चेक करेंगे, तो साइज़ हमारा क्या हो जाता है 190 इंटू 90 इंटू 90 mm। ये हम मेजरिंग टेप ले करके पहले हम इसका साइज़ नाप लेंगे कि ये हमारा मेजरमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कोई भी एक ब्रिक का। उसके बाद फिर हम करेंगे इसमें क्या करेंगे, इसका हम ये तो साइज़ तो पता कर लिए, अब हम शेप कैसे करेंगे। शेप हमारा चेक होगा ट्रूली रेक्टेंगुलर, मतलब प्रॉपर रेक्टेंगुलर साइज़ में ही होना चाहिए हमारा, प्रॉपर रेक्टेंगुलर साइज़ में ही होना चाहिए हमारा ब्रिक, या ऐसा ऐसा या टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रेक्टेंगुलर साइज। और उसका जो ये जो ब्रिक रहेगा हमारा, उसका जो ये एज पॉइंट रहेगा एकदम बिल्कुल शार्प होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए या यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी हमारा ये ब्रिक है जैसे, तो इसमें सरफेस जो है इसका सरफेस चार इस साइड का इस साइड का इस साइड का इस साइड का इसके पीछे का ऊपर का एकदम स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो आप ये हिसाब से क्वालिटी चेक कर सकते हो। तो होप आपको टेस्ट ऑन ब्रिक के ऊपर ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको और भी डिटेल में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो